दंगल। जिस तरीके से एक लगातार टोटल टीवी की टीम ये जायजा ले रही है कि एमसीडी ने धरातल पर कितना काम किया है, जमीनी हकीकत क्या है, और साथ में अगर बात की जाए राजनीति की तो कहीं ना कहीं पर गलियारों में भी सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पार्टियां लगातार आरोप व प्रत्यारोप लगा रही हैं। इसी कड़ी में आज टोटल टीवी की टीम पहुंच चुकी है कृष्णानगर विधानसभा में, ये जानने के लिए कि एमसीडी ने कितना कुछ काम यहां पर किया है। आपको बता दूं कि कृष्णानगर विधानसभा के अंदर 4 वार्ड शामिल हैं, जिनमें गीता कॉलोनी है, साथ में अनारकली है, इसके अलावा कृष्णानगर है और जगतपुरी है। इन चारों वार्डों में जाएंगे, बातचीत करेंगे, एमसीडी के कामों को लेकर जनता क्या सोच रही है, जनता के मन में क्या है, क्या संतुष्टि देखी जा रही है, तमाम सवालों के साथ बातचीत होगी। तो बने रहिए इस कार्यक्रम में और आइए मेरे साथ। तो अभी हम लोग आ गए हैं वार्ड नंबर 208 में। आपको बता दूं कि अनारकली में ये पड़ता है और जहां पर मैं मौजूद हूं, अगर यहां की बातचीत की जाए तो देखिए ये एमसीडी का पार्क है, इसकी क्या स्थिति है आप चारों तरफ देख सकते हैं। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं कि इस वार्ड के अंदर क्षेत्र कितने आते हैं, जिनमें से अगर बातचीत की जाए तो बलदेव पार्क है, न्यू लायलपुरी है, राधेपुरी एक्सटेंशन है, गगन विहार है, रामनगर है, ओल्ड अनारकली है, दक्षिण अनारकली है, काफ़ी सारे क्षेत्र हैं जो इसके अंदर शामिल हैं। तो अब यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। और जहाँ पर हम लोग मौजूद हैं ये रामनगर है। अब यहाँ पर देखिए कि कुछ स्थानीय मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि एमसीडी ने क्या कुछ काम कराया है या फिर कितनी संतुष्टि लग रही है। क्या लग रहा है कि एमसीडी साफ सफाई करा रही है, हो पा रहा है कुछ? कहीं नहीं हो पा रहा साफ सफाई में, झूले वूले हुए सब टूटे पड़े हैं। कोई नहीं है, ऐसे मिलता है गंदा यहाँ तो जब आते हैं। कितने समय से ऐसी गंदगी मिलती है? हमें भी हो गए यहाँ 2-3 साल, तो ऐसे ही देख रहे हैं हम तो। ऐसे ही देख रहे हैं। हाँ। तो यही पार्क ऐसा है इतना गंदा है नगर निगम का, या और भी कोई पार्क है आसपास में? इधर तो मैं तो यही देखा है। हाँ। बाकी और तो साफ रहते हैं हर जगह। तो कर्मचारी की सफाई क्यों नहीं करते, पूछा आपने कभी? मैं तो पूछा नहीं, मैं धुआ हूँ। नहीं, महीने में 1 दिन आते हैं यहाँ तो बस सफाई वाले सिर्फ। अब बाकी आपके सामने सारी नालियाँ वालियाँ भरी पड़ी हैं, ये सड़कें तुम देख ही रहे हो क्या हाल करते हैं। बाकी काम वाम कुछ नहीं हो रहा। तो बारिश वगैरह में क्या हाल रहता है? पानी भर जाता है बिल्कुल। हाँ। निकलने का कोई रास्ता नहीं है, झूले वूले बच्चों के बिल्कुल टूटे पड़े हैं, साफ देखे आपको दिखाई दे रहा है क्या हाल है इनका। कहते हैं तो कहते हैं आगे जाओ आगे जाओ, आगे किसके पास कोई सुनवाई नहीं है किसी। तो सफाई कर्मचारी रोजाना स्तर पर आते हैं या कभी कभी आते हैं? नहीं, सफाई कर्मचारियों को कोई कहता है तो महीने में 1 आधा चक्कर मार, उनसे कहते हैं तो कहते हैं हमारे पास सिर्फ 4-5 आदमी और पार्क है 30-40, कहाँ ड्यूटियाँ दे। महीने में 1 आधा दिन सफाई होती है। और वहाँ तो दवाइयाँ वगैरह मिल रही हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी का यहाँ इस पार्क की हालत ज़्यादा ख़राब है। इस पार्क में सारे झूले टूटे हुए हैं देखो, और कोई यहाँ कोई ध्यान नहीं है। सारा मतलब बैठने के लिए भी ये सब कुर्सियाँ वगैरह हैं, सब टूट चुकी है। कूड़े की गाड़ियाँ आती हैं? कूड़े की गाड़ियाँ बराबर आती हैं, कूड़े की गाड़ियाँ बराबर आती हैं, सुबह सुबह आती हैं या रात में लेट आती हैं। पार्किंग का देखा जा रहा है, पार्किंग की कुछ व्यवस्था? पार्किंग की परेशानी है यहाँ, पार्किंग से सड़कें जाम हो जाती हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम लगता है मंदिर के बाहर पूरे दिन, हर समय, एनी टाइम। सीधी से कमी तो है ही। अब कई जितने पक्के कर्मचारी हैं उनको तो अच्छी तनख्वाहें मिलती हैं, और जो छोटे छोटे वो अपने साथ कच्चे पक्के ला गए उन्हीं से साफ़ सफाई करते हैं, वो तो बैठे रहते हैं आराम से, उन्हें क्या करना है। अब वो महीने में 1 दफ़ा आएंगे, साफ सुफ करके चले जाएंगे। महीनों में एक दफ़ा। अब इलेक्शन हो, आज तो कुछ इसकी स्थिति में कुछ आज तुमको सुधार नज़र आ रहा होगा। एनी दिन इससे पहले आते या ये रिक्वायरमेंट लेते तो पता चलता है यहाँ पे मतलब बैठना भी मुश्किल हो जाता। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर एमसीडी के कामों को लेकर स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, कुछ ही दूरी पर जाते हैं और देखते हैं कि क्या इस तरीके की व्यवस्था आगे भी इलाके में है या फिर कमी रह गई है या लोगों में नाराजगी है, क्या कुछ है, आइए मेरे। तो अभी हम लोग कुछ ही दूरी पर आ चुके हैं और आपको बता दूं कि जिस जगह पे मैं मौजूद हूं ये ओल्ड अनारकली है। अब यहां पर बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि एमसीडी ने धरातल पर कितना कुछ काम किया है। अभी आप देखिए कि हमारे साथ में वरिष्ठ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या लग रहा है आंटी कि कितना काम जो है एमसीडी करा रही है, कितनी साफ सफाई है यहाँ पर? देखिए मेरे को यहाँ पर आए हुए 1 महीने से ऊपर हो चुका है। मैं जब से देख रही हूँ सब नालियाँ भरी हुई हैं, कूड़ों का ढेर लगा हुआ था।
तो मैं तो पूछ रही थी कि भाई कहाँ कंप्लेंट करें, क्या करें, मुझे तो कुछ पता नहीं, मैं अभी नई आई हूँ, बुजुर्ग हूँ, कहीं जा नहीं सकती। दिक्कतें क्या आ रही हैं आप? दिक्कत क्या, यही सफाई रहनी चाहिए, मच्छर पैदा हो रहा है। हाँ। अंदर तक मच्छर जा रहा है सारा, तो सफाई तो होनी चाहिए। नहीं, कोई काम नहीं हो रहा जी एमसीडी का। यहाँ सीवर टूटा पड़ा है, 4 साल कई साल हो गए, आज तक कंप्लेंट कर दी, कोई सुनवाई नहीं है। न कंप्लेंट सुनते हैं न कुछ करते हैं। कईयों को कह दिया, कोई करने को राजी नहीं। हर तीसरे दिन सीवर ओवरफ्लो हो जाता है यहाँ। कितने समय से कंप्लेन कर रहे हैं? बहुत समय से कर रहे हैं कंप्लेंट, हमेशा। कोई सीवर तो पूरा डैमेज है, सारी पूरी गली का सीवर डैमेज है, कोई सुनवाई नहीं है यहाँ। तो सीवर ब्लॉक हो जाता है, क्या दिक्कत? ब्लॉक क्या हो जाता है, ओवरफ्लो हो जाता है हर तीसरे दिन। ब्लॉक क्या, पूरा जाम पूरा पड़ा हुआ सीवर अंदर से पूरा खड्डा बना हुआ है। ओवरफ्लो हो जाता है। हाँ जी, फिर बारिश के टाइम पे क्या रहता है? बारिश के टाइम नहीं, हमेशा ही होता है ओवरफ्लो। कूड़े की गाड़ियाँ आती तो डेली हैं, बट हमने तो जो अपना पर्सनल लगवाया हुआ है वो तो खैर डेली आ रहा है, वो तो कूड़ा लेके जाता है। लेकिन गली में जो झाड़ू लगाने वाली आती है ना, वो अपनी मर्जी से आती हैं, कहीं पे भी मतलब कूड़े के ढेर लगा देंगी वो। हाँ, कहीं भी ढेर लगा देंगी, मना करो कि हमारे घर के आगे नहीं लगाओ, वो पूरा गली से बाहर तक नहीं लेके जाती हैं। क्योंकि मुझे यहाँ रहते हुए हो गए हैं कम से कम 22-23 साल हो गए हैं। पहले तो खैर बहुत ज़्यादा गंदी थी, अब तो खैर काफ़ी हद तक सुधार हुआ है, लेकिन जो होना चाहिए आज की डेट में वो चीज़ नहीं है। ये कि जो पहले जब गली के बाहर जैसे कूड़े के बहुत ज़्यादा अंबार लगे रहते थे, ढेर लगे रहते थे गली के बाहर, वो कम हो गए हैं। लेकिन अभी भी गलियाँ जो हैं वो डैमेज हैं, सीवर जो है वो ओवरफ्लो हो रहे हैं। इतनी गंदगी होती है कि वहाँ से निकलना भी मतलब मुश्किल हो जाता है बच्चों के साथ। जी। अच्छा, एक तरफ ये भी देख रहे हैं कि पार्किंग की व्यवस्था है कुछ एमसीडी की तरफ? नहीं, कोई पार्किंग की कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर। तो कोई दिक्कत होती है पार्किंग को लेकर? बिल्कुल होती है, लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं। हर कोई कहता है कि हम अपने घर के आगे लगाएं, किसी के घर के आगे अलाउड नहीं है। पहली बात तो छोटे छोटे घर बने हुए हैं, किसी के घर के आगे फिलहाल तो कोई ऐसी सुविधा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा दवाइयों का छिड़काव, कोई छिड़काव नहीं होता। नालियाँ आए दिन भर जाती हैं, सिविर कंप्लेन करते हैं, आते हैं, सिविर बस खोल के चले जाते हैं। सिविर के अंदर कचरा भरा पड़ा है, उसको कोई कचरे को निकालने का कोई उनका काम नहीं है। कितनी बार मेरे हस्बैंड ने कंप्लेन कराई, आते हैं वो सिविर खोला, नाली एक दिन निकल गई, दूसरे दिन वो नाली फिर से जाम हो जाती है। बोलते कि कचरा भरा हुआ है, कचरा निकलवाएंगे। आज 3-4 महीने हो गए, कोई कचरा नहीं निकला, सिविर सारे टूटे पड़े। खंभों का क्या हाल है? खंभों पे जो लाइट है, रोशनी है, गलियों में रहती है? रोशनी हमारी तो लगी हुई नहीं है, बस एक ही रोशनी स्ट्रीट लाइट लगी हुई है पूरी गली में, एक ही स्ट्रीट लाइट है। हाँ, और है ही नहीं स्ट्रीट लाइट। पार्क की भी नहीं है, बहुत गंदे हैं पार्क। वहाँ पे जाते हैं जो लोग, वहीं पे ही फिर डाल देते हैं, या तो वहाँ पे डस्टबिन लगवाएं और सुविधाएं करें, सफाई रखें। सफाई होती ही नहीं है, मतलब कभी कभी अगर कर भी दें तो फिर 2-4 दिन में फिर वैसे ही गंदा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे डस्टबिन भी नहीं है। पार्क में है ही क्या? वैसे नगर निगम की तरफ से डिस्पेंसरी है, उसमें कैसे? हाँ, डिस्पेंसरी तो है, यहाँ पर है डिस्पेंसरी। कैसी स्थिति है? दवाई वगैरह तो मिल जाती है वहाँ पर, लेकिन भीड़ बहुत रहती है। एक तो नालियाँ सही होनी चाहिए, एक ये सीवर जो भरे रहते हैं, एक झाड़ू नहीं लगती, हफ्ते बाद आएगी, आधे में लगा के जाएगी, आधा छोड़ जाएगी, कूड़ों के ढेर लगा देती है सारे में। ये है समस्या। गली सड़क नहीं बनी 10-15 साल हो गए, सड़क नहीं बनी, नहीं 15 साल हो गए हमें 22 साल हो गए यहाँ पर आए हुए। मच्छरों से भी बुरा हाल है। मच्छर से ऐसा खाएंगे जब चिपट जाते हैं, काट के जैसे किसी इंजेक्शन लगा दिया। छिड़काव नहीं हो रहा है दवा? अब कैसे हुआ नहीं, गर्मियों में छिड़काव कहाँ हुआ? नहीं हुआ नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो आप देख रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पर एमसीडी के कामों को लेकर बताया गया कि क्या कुछ काम रहा, किस हालात में यहाँ के स्थानीय हैं, आपने सुना। चलिए बढ़ते हैं अगले वार्ड की तरफ और देखते हैं कि एमसीडी ने आगे क्या कुछ काम करा रखा। अभी हम लोग आ गए हैं जगतपुरी वार्ड 209 में। अब यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो कई सारे क्षेत्र जो हैं इस वार्ड के अंदर भी शामिल हैं, जिनमें अगर बात की जाए तो मुख्य रूप से अगर मैं आपको बताऊँ तो इसमें चावला पार्क पड़ता है, आराम पार्क पड़ता है, पश्चिमी लक्ष्मी बाज़ार पड़ता है, इसके अलावा पुलिस क्वार्टर टाइप फेज़ 1 पड़ता है, न्यू गोविंदपुरा एक्सटेंशन, श्यामनगर, इसके अलावा भी कई सारे क्षेत्र जो हैं इसके अंदर शामिल हैं। तो अभी हमारे साथ में जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, ये गली है, मार्केट का एरिया है। अब यहाँ पर जो स्थानीय लोग रहते हैं उनसे बातचीत करते हैं और देखते हैं कि इस वार्ड के अंदर जो एमसीडी है उसने कितना काम किया है। सर, क्या कहना चाहेंगे, एमसीडी क्षेत्र के अंदर कितना अच्छा काम कर रही है या फिर किस तरीके का काम रहा? काम तो देखो बहुत बढ़िया कर रही है एमसीडी, जो उसके करने वाला काम है सारे काम अच्छे कर रही है। साफ सफाई बेहतर है? हाँ, साफ सफाई बेहतर है। मुझसे देखो, कूड़ा तो एक डेली का प्रोसीजर है, रोज बनता है, रोज उठता है। तो कूड़े का तो ये है कि करीब
चलता रहता प्रोसीजर अपना। नई नई मशीनें आई हैं जो कूड़े को खाद बनाती हैं, जो कूड़े से बिजली बनाती हैं, कई चीज़ें बहुत तरक्की हुई है। यहाँ स्कूल तो काफ़ी सारे हैं और वहाँ पे काम भी हो रहा है। हाँ जी, जैसे चंदू पार्क में स्कूल है, बिल्डिंग बन रही है, और राधेपुरी में भी एक बिल्डिंग रेडी होने को तैयार है। ऐसी बात नहीं है, काम हो रहा है। व्यवस्था मैडम ठीक है, पहले के मुकाबले तो काफ़ी दुरुस्त हुई है। तो इस बार कुछ नई मांगे ऐसी भी हैं जो एमसीडी के तहत होनी चाहिए? नई मांगे सिर्फ यही होता है कि बस जो कूड़ा उठाने वाली गाड़ियाँ हैं वो प्रॉपर तरीके से आती रहें, सफाई अच्छे से रहे इलाके में, बस और क्या चाहिए। ब्लॉक नहीं है, कई कई जगह ब्लॉक है। वो किस वजह से है कि जो प्रॉपर जो मशीनरी है ना, जो पहले जो पुराने पार्षद थी वो ढंग से उन्होंने कार्य नहीं किया। अब उसका करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उसको रेगुलराइज किया जाए, ताकि कोई समस्या ना रहे नालियों की और इसकी पानी की। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा मैम कि इस बार बरसात के मौसम में फॉगिंग नहीं हुई बिल्कुल भी। नहीं, साफ़ सफाई तो हो रही है मैडम। जनता का तो यही है कि आज साफ़ सफाई और अपना जो फोगी वेदर है, जो मलेरिया वगैरह जो दवाई वगैरह छिड़कती रहे, तो जिससे लोग अपना बीमार वगैरह ना पड़े, इस तरफ लोगों का ध्यान ज़्यादा है, सफाई की तरफ और डेंगू की उसकी तरफ ध्यान ज़्यादा है। पार्किंग की व्यवस्था है यहाँ पर? पार्किंग की व्यवस्था तो अब करीब करीब लोगों ने अपने अपने घरों में बना रखी है। थोड़ी बहुत अब सरकारी जैसे पार्किंग कृष्णनगर में बनी हुई है। मैक्सिमम लोग तो गाड़ी वहाँ भी खड़ी करते हैं, कुछ लोग और अपनी अपनी पार्किंग ले रखी वहाँ करते हैं। मैक्सिमम थोड़ा ट्रैफिक जो आता है वो तो थोड़ा सा आता ही है मैडम। नालियाँ यहाँ पर हैं जिस तरीके से खुली हुई हैं, इन पर सिल्लियाँ एमसीडी की तरफ से कुछ लगाई हो कभी? नहीं मैडम, लगती भी हैं सिल्लियाँ, पीछे लगी भी थी। अब बीच में जो साफ़ सफाई कई जगह डंप होता है तो उनको हटा कर सफाई करनी पड़ती है इनको बीच में। तो वो फिर जो कई बार वो कूड़े वाले आते हैं वो टूट जाती है, तो फिर उनको साथ उठा के ले जाते हैं। लेकिन वैसे तो करीब करीब कई जगह ऊपर सिल्लियाँ लगी भी हुई हैं रास्ते में। आप देखो कईयों ने अपने पत्थर भी पर्सनल रखे हुए हैं लोगों ने, साफ़ सफाई के लिए भी, ताकि गंदगी के लिए भी रखे हुए हैं। ठीक है, तो आप देख रहे थे कि किस तरीके का काम एमसीडी को लेकर इस वार्ड में रहा। अब बढ़ते हैं अगले वार्ड की तरफ, वो देखते हैं कि वहाँ पर एमसीडी ने क्या कुछ किया है या फिर लोगों के बीच में किस तरीके का माहौल है। आइए मेरे साथ। तो अभी हम थोड़ी दूरी पर और आगे आ चुके हैं और अब यहाँ पर जनता से जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे कि क्या इस यहाँ पर जो एरिया है इसके अंदर क्या कुछ काम हुआ है, एमसीडी ने कितना अच्छा काम किया है या फिर किस तरीके का वातावरण है साफ़ सफाई को लेकर। सर, शुरुआत करते हैं आपसे, कितनी बदलती हुई तस्वीर आपने देखी है साफ़ सफाई को लेकर यहाँ पे? नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज पहली बार 20 साल में मैं देख रहा हूँ कोई चैनल यहाँ रिपोर्टिंग करने आया है, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। एमसीडी के काम की ये बात है जी, मैं ये दिखाना चाहूँगा जगह जगह जो शिविर के ढक्कन है ये नहीं है। कूड़े की गाड़ी आती है, कूड़ा वाला कूड़ा निकालता है, गाद निकालता है। कूड़े की गाड़ी आती है, उसमें से पन्नी पन्नी ले जाती है, बाकी गाद का ढेर भरता जा रहा है। वो देख सकते हैं आप, वो सामने दिख रहा है। किसी भी आपको शिविर पर ढक्कन नहीं मिलेंगे। गड्ढे इतने हैं, डेली एक्सीडेंट होते हैं। ये देख लो शिविर के ढक्कन कितने बड़े बड़े हैं। सड़क नीचे धंस गई है, ढक्कन ऊपर आ गए हैं। गाड़ियों नीचे से गाड़ियाँ लगती हैं। टू व्हीलर वाला डेली कोई ना कोई 2-4 एक्सीडेंट होते ही होते हैं। खुले के खुले ही हैं, देख लीजिए आप, उधर दिखा दीजिए अपने उसमें, पूरे के पूरे गड्ढे देखिए खुले हुए हैं, पूरे के पूरे सारे। हर सड़क दिखा दीजिए, इतने गहरे गहरे गड्ढे हैं। इसमें टू व्हीलर जाएगा तो उसका क्या हाल होगा, उसने गिरना ही गिरना है। कई बार मैं अपने पोते को लेके जाता हूँ, कई बार गिर गया, मैं पैदल यहाँ तक लाता हूँ, फिर उसको आगे लेके जाता हूँ। ये देखिए ढक्कन, पूरी रोड ऐसी की ऐसी है। कितने समय से है ये दिक्कत है सर? ये तो मैं तो सालों से देख रहा हूँ, ये तो बना ही नहीं है। बीच में इसमें शिविर डले थे कोई आज से 4-5 साल पहले। उसके बाद तो मुझे ये भी नहीं पता कि यहाँ का निगम पार्षद कौन है, ना मुझे ये पता है यहाँ का विधायक कौन है। लगती तो है लेकिन ढंग में नहीं लगती। झाड़ू तो लगती है लेकिन ये गड्ढे पड्डे सड़कों पे हो रहा, बुरा हाल ही हो रहा है। सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, नाले में तो कचरा बाहर निकाल कर रख देते हैं। हाँ, ऊपर से उठाते, नीचे का वहीं छोड़ देते हैं। तो कभी इस बात की कोई कंप्लेन करते हैं आप लोग? कोई सुनने वाला कहाँ है कंप्लेंट, किसके पास जाए करने? उसके पास निगम पार्षद के पास गए तो उसने कहा हमारे पास फंड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। सड़कें गड्ढे भरवाने के लिए उन्होंने 2-3 बार गए थे तो मना कर दिया, अरे फंड आएगा जब करेंगे, ये करेंगे। दवाइयों का छोड़ा वगैरह तो नहीं हो रहा अभी, लेकिन अब देखिए इलेक्शन के बाद कुछ ना कुछ तो करेंगे, कुछ ना कुछ क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन अभी जो काम यहाँ का काफ़ी अधूरा काम रह गया अभी बहुत। क्या कुछ अधूरा रह गया? सड़कों वगैरह काम है, बरसात में पानी भर जाता है, सड़क पर पानी भर जाता है, काफ़ी दूर तक पानी भर जाता है। बाकी और काम वगैरह भी यहाँ जो पूरा नहीं हुए अभी,
तो देखिए अब जो नया पार्षद आएगा तो क्या काम करता है वो उसके बाद पता चलेगा। वैसे आप लोगों की क्या मांग होने वाली है, क्योंकि आप बता रहे हैं कि साफ सफाई भी नहीं हो रही है, रोड गंदी पड़ी हुई है पूरी। हमें तो चाहिए कि गड्ढे वड्ढे सही हो जाएं, नाली वगैरह सही हो जाएं, ये सीवर ढक्कन हटे हुए सब चीज़ सही हो जाएं, तो यही मांग रहेगी हमारी ज़्यादातर। तो सफाई सबसे पहले है भाई हमारा, ये आपकी सारी हालत आप देख रहे हो, बरसातों के अंदर इतना पानी खड़ा रहता है। ये गड्ढों को जो आपको बता चुके सारी बात, हमारे सब बता रहे हैं कि अब ये हालत है। ये गैस की पाइपलाइन उन्होंने गड्ढे खोदे थे, उनका काम था ये भरना है, जो आज तक नहीं भरे गए। सारे के सारे गड्ढे हमने खुद भरे हैं। ये सारे देखो पीछे गड्ढे सारे दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सारे हमने गड्ढे खुद भरे हैं। उसके बावजूद भी गाड़ियाँ निकलती हैं तो सारे गड्ढे दोबारा हो जाते हैं। कूड़े की गाड़ियाँ आती हैं? कूड़े की गाड़ी आती है जी, अपना माल काम करती है। झाड़ू वाली डेली आती है जी, झाड़ू वाले काम बहुत अच्छा है हमारे। झाड़ू डेली सुबह आता है जी, झाड़ू वाले पे हमें कोई कंप्लेंट नहीं है। बाकी सबसे कंप्लेंट जरूर है लेकिन झाड़ू वाले से नहीं है हमें। झाड़ू वाले अपना डेली सुबह काम है उनका, आना है जी। पार्कों की क्या व्यवस्था है? पार्क है यहाँ पार्क है नहीं जी, एक ही पार्क है, उसका बुरा हाल है। कोई पार्क नहीं है, एक पीछे पार्क नाम का, सिर्फ नाम का पार्क है। उसमें पार्क में कुछ नहीं मिलेगा आपको गंदगी के अलावा। वो भी थोड़ी ठीक ही लग रही है मैम, भीड़ लगती है, टाइट पन है थोड़ा सा। दवाइयाँ मिल जाती हैं? दवाइयाँ मिल जाती हैं। पार्किंग की क्या है स्थिति? पार्किंग की तो आपके सामने मैम कोई पार्किंग नहीं है। पार्किंग की कोई सुनियोजित व्यवस्था नहीं कोई व्यवस्था नहीं। तो इस बार आप क्या सोच रहे हैं, क्योंकि एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि साफ सफाई को ही मद्देनजर रखकर जो जनता है चाह रही है इस बार एमसीडी में कुछ बदलाव? ऐसा मैम जो कोई और नया आएगा उसका पता चलेगा जी क्या करता है क्या नहीं करता। चलिए और अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि क्या कुछ है एमसीडी के कामों का हाल। अभी हम लोग आ गए हैं वार्ड नंबर 211 में, कृष्णानगर में मैं मौजूद हूँ। आपको बता दूं कि ये ई ब्लॉक लगता है। अब यहाँ पर जानते हैं कि आखिर लोगों के बीच में समस्याएं क्या हैं, एमसीडी ने क्या कुछ काम किया है और किस तरीके के हालात यहाँ पर हैं। आंटी क्या कहना चाहेंगी, क्या हाल है, क्या समस्या है? ये तो बहुत दिनों से टूटा पड़ा है, कम से कम 5-6 साल हो गए। यहाँ तो रोजाना आदमी गिरते हैं घटते हैं, यहाँ पर दारू पी का खड़े हो जाते हैं, बाइक ले लगा खड़े रहते हैं यहाँ पर। गलियों का क्या हाल है? गलियाँ सारी टूटी पड़ी हैं, कोई सही नहीं है अभी तक। और सीवर की क्या व्यवस्था है? सीवर कैसे है? सीवर भी बंद पड़े हैं ये सारे, यहाँ तो है ही नहीं। हमारे यहाँ तो सीवर उधर है पर तरफ, इसमें नहीं है। नालियों की साफ सफाई होती है? सफाई हो रही है, देखो तो ना आप, देखो कैसा गंद पड़ा है, सब कूड़ा डाल के चले जाते हैं। तो कितने समय से है ऐसा? ये तो बहुत समय से है, तो लॉकडाउन हुआ उससे पहले से ही पड़ा हुआ है ऐसे ही। मतलब साल 2 साल हो गए ऐसे ही। कहने को तो ये विधानसभा क्षेत्र है लेकिन यहाँ पे कोई सफाई नहीं है। जो यहाँ के कर्मचारी हैं बिल्कुल मक्कार और निकम्मे हैं। उनसे बोलो कि यहाँ पे झाड़ू लगाने के, लेकिन वो झाड़ू भी लगाना पसंद नहीं करते। मैं बताऊँ, और ये नाले की पोजीशन तो 8-10 साल हो गए हैं जो हम देख रहे हैं, लेकिन ये जो है ना ठीक होने पे नहीं आ रहा है। सफाई कर्मचारी क्यों नहीं सफाई कर रहे, कभी पूछा आपने उनसे? क्या अरे उनसे पूछा, वो जवाब ही नहीं देते इस बात के लिए। अपना हम उस साइड रहते हैं लेकिन झाड़ू बोलते हैं लेकिन झाड़ू तक नहीं लगती हमारी। तो शिकायत करते हैं आप? शिकायत भी होती है लेकिन वहाँ सुनाई कुछ नहीं है। कूड़ा देख रहे हैं हम लोग कि आसपास में एकदम घरों के सामने पड़ा हुआ है। हाँ जी। कभी कूड़े की गाड़ी आती हो? कूड़े की गाड़ी आती है लेकिन वो उस साइड जो है ना, क्योंकि गलियां जो बहुत छोटी हैं, कहते हैं जी कि गाड़ी इस साइड आ ही नहीं सकती है और ना ही वो इस तरफ घुसते हैं। बाकी जो है बड़ी बड़ी जो गलियां हैं, सड़कें हैं, वहाँ उस तरफ उठता है। यानी कर्मचारी कूड़ा नहीं उठाते, आपको खुद करना पड़ता है? हमें खुद ही करना पड़ता है। 3-4 साल से देख रही हूँ मैं तो इसे। हाँ। कल तो बल्कि एक बंदा गिर गया मोटरसाइकिल से। मतलब हम तो जब वोट डाल देंगे जब मतलब इसे बनवा दो पहले। हाँ, इसके बहुत बारे में पता है किसी को? कंप्लेन दिया आप लोगों ने? हाँ, बहुत बार दी है। हाँ। बहुत बार देखा है, कोई सुनता ही ना। पूरी नाली खुल चुकी है। हाँ, और सारी नाली जब भी ये देख ले क्या बुरा हाल हो रहा है, देख तो रहे हो ना। हाँ, तुम्हें दिख रहा है ना। बहुत दूर पर है, वो भी कितना गंदा रहता है। ये तो सब फोटो खींच के देखिएगा, वहाँ पे बाहर भी नाले खुले हुए, बच्चे क्या खेलेंगे वहाँ पर। और एक तरफ ये भी आप खड़े हैं, वहीं पे भी नाला टूटा हुआ है। अब सारे कब से टूटा हुआ है, 3-4 महीने से कंप्लेंट हो रही है और पीछे तो 5-6 साल हो गए हैं। साफ सफाई को लेकर तो आप कह रहे हैं लेकिन कुछ भी नहीं है, सारे कुछ भी नहीं होता। आप खंडर पड़ा हुआ सारा एरिया। अब बस अब वोट के लिए आएंगे सारे लोग कि वोट दे दो, उसके बाद सब सो जाएंगे जाके। निकलने का रास्ता ही बंद है। आप सोचिए, हम यहाँ रहते हैं, हम यहाँ से बाइक नहीं निकाल सकते, हम यहाँ से बाइक नहीं निकाल सकते, हम वहाँ से बाइक नहीं निकाल सकते। ये रात को 9 बजे गेट बंद हो जाता है, क्या करेंगे? तो क्षेत्र के लिए कोई पार्किंग वगैरह की भी कोई व्यवस्था नहीं है पार्किंग की यहाँ पे, कोई व्यवस्था नहीं है। बाहर चोरी हो जाती है, रोड पर गाड़ियाँ खड़ी करो, चोरियाँ हो जाती हैं। कभी स्पीकर चोरी हो गए, कभी लॉक बोर्ड चोरी हो जाते हैं अंदर के। डिस्पेंसरी है, बैटरी चोरी जाती है, डिस्पेंसरी भी नहीं है आसपास, तो कुछ भी नहीं है। इस एरिया में कुछ नहीं है, ई ब्लॉक में कुछ नहीं है। और जब से मेरे को 12 साल हो गए यहाँ रहते हुए, 12 साल से स्थिति और बदतर ही हुई है। तो इस
कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई दी है। तो जिस तरीके से आप देख रहे थे कि यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनकी मौजूदगी मांग यही है कि साफ सफाई ठीक तरीके से होनी चाहिए। हालांकि आसपास का जैसा आपने एरिया देखा किस तरीके से रास्ते में ही जो नाला है वो पूरी तरीके से टूट चुका है, कोई भी हादसा हो सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले वार्ड की तरफ और देखते हैं कि वहाँ के क्या कुछ हाल है, एमसीडी ने कितना काम किया है कितना नहीं, ये जानने की पूरी कोशिश करें। अभी हम लोग आ चुके हैं वार्ड नंबर 210 में। आपको बता दूं कि गीता कॉलोनी ये लगती है जहां पर मैं मौजूद हूं। ये नगर निगम का पार्क है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अंधेरा हो चुका है और लगातार हम लोग एक सुबह से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़मीनी हकीकत में एमसीडी ने कितना काम किया है। तो अभी यहाँ पर हमारे साथ में कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं जो आसपास के जितने भी आप अपार्टमेंट्स या बिल्डिंग्स जो देख रहे हैं इनमें रहते हैं। अब इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि एमसीडी के कामों को लेकर यहाँ पर क्या कुछ हाल रहा है। सर क्या कहेंगे, एमसीडी ने कितना काम करा है आपके क्षेत्र में? यहाँ पर 5 और 7 ब्लॉक में कोई काम नहीं हुआ जी। हम अपने क्षेत्र के लिए कई बार मैडम के पास जा चुके थे, बस उधर से सुनते थे उधर से निकाल देते। हमने 2-3 बार नाली के लिए गया, अप्लाई किया तो कोई उन्होंने सुनवाई नहीं की। अब हम परेशान हो गए हैं, इसलिए भाई क्या करें। अब हम सोचते हैं भाई या तो नया कुछ हो तो भी मज़ा आए, अदरवाइज तो सॉरी। नहीं इतनी गाड़ी आती है लेकिन इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं आती जितनी होनी चाहिए। बाकी यहाँ पे जो है ना इतनी सफाई भी नहीं है और ये पार्कों की हालत तो यहाँ पे बहुत सबसे ज़्यादा ख़राब है। और तो और ये जो है ना खुद पैसे इकट्ठे करके ये पार्कों की सफाई करानी पड़ती है, वरना पार्क आप देखते हैं कितने पौधे लगे होते हैं और सीटें देखो बिल्कुल बेकार हुई पड़ी हैं। सीटें तो बिल्कुल बेकार हुई पड़ी। साफ सफाई कुछ भी नहीं है, नालियाँ भरी पड़ी हैं, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, कुछ भी नहीं है। लेकिन कर्मचारियों का कहना है कि कर्मचारी आते हैं, अगर उनको कुछ दे दो तो उठा लेते हैं, नहीं तो पड़ा रहे। लेकिन उनका तो खुद का वेतन तय होता है ना, तो आपसे वेतन तो होता है, वो तो हमें पता है, हमें भी पता है वेतन होता है, लेकिन नहीं वो करते ही नहीं, करते। सफाई वाला नहीं, झाड़ू वाला नहीं, कुछ नहीं। सफाई की समस्या ये है, यहाँ पे बच्चे कम से कम नहीं तो 20-25 बच्चे खेलते रहते हैं, लेकिन क्या है कि गंदगी इतनी ज़्यादा है। जो भी बच्चे आते हैं कभी वेपर्स वगैरह गिर जाते हैं तो वो कोई उठाने वाला नहीं है, क्लीनिंग नहीं है, कुत्ते पॉटी कर जाते हैं, बेंचेस नहीं है, हम लोग बैठने के लिए बेंच नहीं होते यहाँ पे, क्योंकि अगर इतने मच्छर हो रहे हैं अभी इस समय। दवाइयों का छिड़काव हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं। बल्कि यहाँ पे हम लोग खुद पैसे इकट्ठे करके हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार सफाई करवा देते हैं। वैसे तो सब कुछ ठीक है, पर ये जो लैट्रिन करवाते हैं ना डॉगी को, तो ये गलत बात है। और जो ये गंद फेंकते हैं, कूड़ा करकट जो भी है, वो उसकी सफाई बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। आवारा पशुओं की भी कोई दिक्कत है यहाँ? नहीं कोई वैसे नहीं, वैसे कोई दिक्कत? हाँ वो ठीक है। आगे कुछ मांगे हैं आप लोगों की एमसीडी से जो पूरी ना कर पाई हो, नाराजगी कहीं से लग रही हो आपको? तो हमारे को नाराजगी ये है, सफाई होनी चाहिए बस पार्क में। हाँ सफाई होनी चाहिए जरूर। ठीक है, तो एक लगातार आप देख रहे थे कि कैसे सुबह से हम लोगों ने कृष्णानगर विधानसभा के अंदर 4 वार्ड शामिल हैं, चारों का दौरा किया और देखा और जाना कि एमसीडी ने यहाँ पर क्या कुछ काम किया। रिपोर्ट आपके सामने है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, नमस्कार।